नमस्कार साथियों, मैं माधव सक्सेना आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुए विभिन्न हस्तियों से हम मिल रहे हैं, विभिन्न विद्यालयों में, इंस्टीट्यूट्स में जाके हम बातचीत कर रहे हैं जिम्मेदार लोगों से, जो कि शिक्षा के लिए नए नए कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही इस शिक्षा जगत में काम अभी नई बुलंदियों को बहुत ही कम समय में हासिल किया है जीनियस गर्ल्स स्कूल में, और हम आज आए हुए हैं जीनियस गर्ल्स स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस विद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज हमें शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के विषय में कि हमारा कार्यक्रम, इस शिक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, उसको करने का मोटिव क्या है। कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा जगत में जो है बहुत सारे रोजाना हर साल कुछ ना कुछ नए स्कूल्स ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन जो भारत में और पूरे वर्ल्ड में जो शिक्षा की जो रैंकिंग है, उसमें अपनी रैंकिंग जो है, भारत जो है दिन पर दिन गिरती जा रही है। इतनी यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेजेस, इतने स्कूल्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। तो क्या इसके पीछे की वजह है, और भी हम बहुत सारे सवाल जो है सर से जानेंगे, जिस तरीके से ये जो विद्यालय है इसको खोलने का उद्देश्य क्या है, और ये अपने जो इस विद्यालय है इसके माध्यम से क्या समाज में देना चाहते हैं, और आधुनिक शिक्षा को किस तरीके से अपने विद्यालय में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 12वीं के बाद यहाँ पर जिस तरीके से प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक जिस तरीके से यहाँ पर बच्चियों का ये स्कूल है, बच्चियों को तैयार कर रहे हैं कि आधुनिक जो युग है, मॉडर्न एजुकेशन है, किस तरीके से उसमें करेंगे। और भी बहुत सारे हमारे सवाल रहेंगे जो कि अक्सर पेरेंट्स के मन में और बच्चों के मन में सवाल रहते हैं। आइए जानते हैं सुनील मिश्रा जी। धन्यवाद सक्सेना जी। शिक्षा पे चर्चा के विषय को लेकर जो आपने एक मुद्दा उठाया है कि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं जी उसके बाद शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जी जी ये चिंता का विषय है और आपने इस चिंता को उठाया है। ये वास्तव में देश की, समाज की चिंता है। बिल्कुल। इसके पीछे एक ही कारण है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। जी जी शिक्षा देने में लोग कम रुचि रखते हैं, शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय करने में ज्यादा रुचि लगने जी जी यही वजह है जो विदेशों में जो शिक्षा दी जा रही है, जो आज के दिन में दी जा रही है, वो हमारे भारत में 10 से 20 साल के बाद आएगी। इसके पीछे व्यवसायीकरण है कि समाज में पुरानी परंपराओं के हिसाब से भारत देश में कानून व्यवस्था को देखकर जो कमजोरियां कभी रही होंगी, उसमें बेटियों को पढ़ाने में माँ बाप की रुचि कम रहा करती थी। जी जी एक सेट उम्र तक बेटियों को पढ़ाते थे, फिर उनका घर बसाने को लग जाते। जी जीनियस गर्ल्स स्कूल की स्थापना के पीछे इस अवधारणा को नए युग से जोड़ते हुए एक ऐसा विचार आया हमारे ट्रस्टी बोर्ड चेयरमैन पवन गुप्ता, उनके सारे लोगों के दिमाग में कि क्यों ना एक सीबीएसई का विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए खोला जाए। और जीनियस गर्ल्स स्कूल उसकी पहली सीढ़ी है जो इस परिक्षेत्र में सिर्फ बेटियों के लिए काम कर रही है। और इसका उद्देश्य व्यवसायीकरण बिल्कुल नहीं है। व्यवसाय के आधार पर विद्यालय ना होकर छात्राओं का सर्वांगीण विकास ही मात्र उद्देश्य है। हम वास्तविक शिक्षा देना चाहते हैं। जीनियस गर्ल्स स्कूल के माध्यम से इस समाज की बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, इतनी शिक्षित हों कि ना केवल भारत के पुरुषों से मुकाबला कर सकें, बल्कि वो विश्व में अपनी एक ख्याति अर्जित कर सकें। जी भारत में बहुत सी महिलाएं ऐसी हुई हैं। हम अक्सर अपने बच्चों से बात किया करते हैं कल्पना चावला का, हम बात करते हैं किरण बेदी की, हम बात करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी की। तो क्या वो बेटियां हमारी चंदोसी से पैदा नहीं हो सकती? चंदोसी परिक्षेत्र से नहीं हो सकती? क्या हमारी बेटियां स्पेस में नहीं जा सकती? इसी के उद्देश्य को लेकर जीनियस गर्ल्स स्कूल ने अपने 1 वर्ष की उपलब्धि में अपने अंदर इतना विश्वास जागृत कर लिया है कि कल 20 तारीख में जीनियस गर्ल्स स्कूल का रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 100% बच्चों ने पूर्ण सफलता हासिल की है और वो एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने लगे हैं। जी जी ये तो बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है कि आपने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक
प्रॉपर जो है एक तरीके से मार्गदर्शन के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई है। और जैसा कि देखा जाता है कि समाज में अभी भी बेटियों का वो स्थान अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां अभी भी समाज में मौजूद हैं, जिस कारण बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो लगातार जो है समाज उनको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकने का कार्य करता है। तो उस क्षेत्र में बेटियां अपने पैरों पर खड़े हो सके, उनको इस प्रकार की शिक्षा मिल सके और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, और विद्या का व्यवसायीकरण ना होके केवल बेटियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में ये विद्यालय आगे कार्य कर रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो हम थोड़ा सा सर और जानना चाहेंगे, जैसा कि विद्यालय को 1 वर्ष यहाँ पे अभी पूर्ण हो चुका है, एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, आने वाले आपके विजन मिशन क्या है आने वाले 5 सालों को लेकर? हमारे नए एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। जीनियस गर्ल्स स्कूल का अवधारणा क्वालिटी शिक्षा की है। हम क्वालिटी बेस्ड शिक्षा देंगे। हमारे पास लिए क्वांटिटी हमारे लिए नहीं चाहिए। हम अपने स्कूल में एक सेक्शन में सिर्फ 30 बच्चों का ही प्रवेश देंगे, जिससे उनको प्रॉपर एजुकेशन 2 डेज स्टडी टुडे के बेस पर मिल सके। हम आज की पढ़ाई आज ही बच्चों को पूरा करना चाहते हैं। हम बेटियों को 8 घंटे के लिए गोद लेते हैं डे बोर्डिंग में। गोद लेते वक्त के हम ये तय कर लेते हैं कि बच्चे को घर में ना तो हम बस्ते का वजन जाने देंगे, ना होमवर्क का टेंशन जाने देंगे। बिल्कुल फ्री होकर बच्चा 8 घंटा घर में जाके सोएगा, 8 घंटा अपने और तैयारियों में खेलने कूदने में लगा देगा, 8 घंटा हम स्कूल में पढ़ाएंगे, जिसमें हम बच्ची का सर्वांगीण विकास करेंगे। बहुत अच्छा विचार है सर आपका। थोड़ा सा जैसे कि आपने ये बच्चियों के लिए स्कूल खोला है, पूरे हमारे जिला संभल में और आसपास के क्षेत्र में कोई भी एक बच्चियों के लिए डेडिकेटेड सीबीएसई का विद्यालय नहीं था। तो इसके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को सीधा संदेश ये है कि वो बेटियों के प्रति जो अब तक धारणा बनी हुई थी उसको बदलें, और बेटियों के समाज के उन्नत शिखर पर जाने के लिए बेटियां अगर वो हमें देते हैं, हमारे माध्यम से अगर बेटियां आगे निकल रही है, तो हम समाज नहीं देश और दुनिया के उन्नत शिखर पर उन्हें पहुंचाएंगे। हमारा उद्देश्य इंटरमीडिएट कराने के बाद सीबीएसई बोर्ड से बच्चियों को पूरे भारत के किसी बड़े से बड़े कंपटीशन में और विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर हम इस तरह का कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं कि वो किसी भी समय एक सिर्फ पारिवारिक महिला ना बनकर वो एक सामाजिक महिला और एक कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी महिला सिद्ध हों। वो कार्य क्षेत्र में इतनी निपुण हो जाए कि जिस संस्थान में भी वो पहुंचे, प्राइवेट हो या सरकारी, वो पूरी निपुणता के संग उसमें काम कर सके और अच्छी अर्निंग कर सके, अपने परिवार अपने समाज को और खुद का सम्मान बढ़ा सके। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे शिक्षा में पहले के तुलना में जो है अब जो है काफ़ी बदलाव आ गया। जैसे जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी और एनईपी 2020 है जो आधुनिक शिक्षा है, तो उस शिक्षा को आप बेटियों के लिए किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं? आधुनिक शिक्षा का मतलब सीधा सीधा बहुत पहले अभी बताया था आपके लिए कि भारत में हमारे यहाँ शिक्षा में जो सुधार होते हैं, जो नवीनीकरण होता है, वो विदेशों में पहले हो जाता है। जी, जी, जी। हमारे जीनियस गर्ल्स स्कूल से एक टीम बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर विदेश का दौरा कर रही है। सिर्फ वो इस बात का देखेगी जी, कि आखिर विदेशों में ऐसी कौन सी चीज है जो भारत में हम पहले लागू नहीं कर सकते, हमारे यहाँ बाद में ही क्यों आती है। जी, जी। और हम चंद्रसी पर क्षेत्र में जो विदेशों की नंबर 1 शिक्षा है, उस पद्धति को हम चंद्रसी में अपनी बेटियों पर लागू करेंगे और हमारी बेटियां चंद्रसी नहीं भारत की नंबर 1 बेटियां कहलेंगी। हमारा उद्देश्य और संकल्प बन चुका है। बिल्कुल सर, ऐसा जैसा आपका प्रयास है, हम प्रार्थना करेंगे कि ये आपका विकास जो है सार्थक हो, आपका प्रयास, और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेटियों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है कि बच्चों का मानसिक विकास तो आप विद्यालय में करा ही रहे हैं पढ़ाई के माध्यम से। शारीरिक विकास में बेटियों को तमाम दुर्भावनाओं का शिकार होना पड़ता है। समाज की संरचना कुछ इस तरह से हुई है कि बेटियों को कुछ दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है, मगर हमारी बेटी मानसिक तौर के साथ साथ शारीरिक तौर पर इतनी विकसित होगी कि वो जहाँ भी जाएगी वो अकेले जाने में भी नहीं डरे, वो खुद में अपनी अपनी रक्षा कर सके। इसलिए हम उसको शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम उसे अपनी सेल्फ डिफेंस के भी सारे रूल्स यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ तक आने वाले समय में बेटियों के लिए एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से भी हम उनको बहुत बलिष्ठ महिला के रूप में यहाँ बनाना चाहते हैं, जिससे हमारी बेटी समाज में किसी भी स्तर पर जाकर शर्म या डर से अपने आप को अपने विकास को रोक ना सके। सर, ऐसा प्रायः देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं जैसे प्ले ग्रुप से 12th तक विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लेकिन 12th के बाद उन्हें आगे क्या करना है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है,
उनकी काउंसलिंग ठीक से नहीं हो पाती, और बच्चे जैसे कि उनको जो पेरेंट्स उन पे थोप देते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो वही स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं पेरेंट्स के दबाव में आके, या अपना डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसमें आप बच्चों की किस तरीके से समय मदद? समय पर हमारा स्टाफ बच्चों की काउंसलिंग करेगा, जी, साथ में पेरेंट्स को भी शामिल करेंगे, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होगी, उनकी एक दिशा और दशा तय की जाएगी जी, कि ये बच्चा इसके अंदर कौन सा गुण है, ये किस दिशा में जाना चाहता है। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई कोई जज बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। उसकी दिशा को हम काउंसलिंग के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर हम उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाएंगे। उस पर कोई चीज़, हमारा प्रयास ये रहेगा कि माता पिता की तरफ से भी कोई चीज पर थोपी ना जाए, बच्चों की रुचि के अनुसार काम किया जाए। जी, जी। सर, माता-पिता जो अक्सर आशंकित रहते हैं अपनी बेटियों को कहीं बाहर भेजने के लिए, ठीक है? इस तरीके से डे बोर्डिंग है, लगातार बच्चा 7 से 8 घंटे यहाँ विद्यालय में व्यतीत कर रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, और जो है काफ़ी दूर से भी बच्चे को भेजने के रहते हैं। बहुत सारे माता-पिता के मन में बेटी को प्रति ज़्यादातर माँ-बाप चाहते हैं कि हमारे पास के ही स्कूल में पढ़े बेटी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस आशंका को किस तरीके से दूर किया जाए? 8 घंटे हमारा बेटी को अपने स्कूल में गोद लेकर पढ़ाने का उद्देश्य खाली उसको थकाना नहीं होता है। हमारा उसका उद्देश्य है कि बच्चों को जितना हम पढ़ाएंगे, खाली पीरियड में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हिसाब से जितना हमने आज पढ़ा है उतना ही आज के आज सिखा देंगे, और शाम को बच्चा जब बिना थके घर पे हंसते हुए जाएगा तो पढ़ाई, हमारी स्कूल की रोजाना की पढ़ाई रोजाना दिखाई देगी। ये हमारा उद्देश्य है। चाहे वो भाषा से संबंधित हो, इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या किसी से भी संबंधित हो, या वैज्ञानिक आधार पर किसी टेक्निकल सिस्टम से संबंधित हो, बच्चे की मानसिकता हम व्यवहार में लाना चाहते हैं कि बच्चा जो भी पढ़े वो अपने व्यवहार में उसी दिन से डाल ले। बहुत सुंदर विद्यालय का प्रचार है, और विद्यालय इस क्षेत्र में धीरे-धीरे काम भी कर रहा है, और जो पिछले विगत महीनों में आपने इस तरीके से जो कार्य किया है, उसकी चर्चा भी अक्सर अभिभावकों के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से आने वाले समय में बच्चे जो है तैयारी करेंगे, तो उसको लेकर आप बच्चों के मन में किसी सेवा में भाव में जाएँगे, किसी में प्राइवेट में जाएँगे, या फिर किसी सरकारी पद के लिए तैयारी करेंगे, तो उस समय यहाँ पर बच्चों से यहाँ जब निकलेंगे तो क्या सेवा भाव रहेगा उनके मन में? किस तरीके से आगे बढ़ें? बच्चों को ये पता चलेगा कि उनका बेस बहुत मजबूत हो चुका है, जी, उनकी ऐसी नींव बन चुकी है कि उस पर कोई भी इमारत ऊंची से ऊंची खड़ी कर दी जाए, बच्चा हमारा डगमगाएगा नहीं। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे यहाँ से बच्चा पास आउट होगा कि बच्चा दुनिया के किसी लेवल पर अपने आप को पीछे नहीं मान सके। और जीनियस गर्ल्स स्कूल का ये सौभाग्य होगा कि इंटर तक हम बच्चों को तो सारे लोग पास करा देते हैं, 100% मार्क्स से पास करा देते हैं। जीनियस गर्ल्स स्कूल उस दिन खुश होगा जब हमारे 100 के 100% बच्चे बाहर किसी उच्च कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको अच्छी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगा, अच्छे काम कर सकेंगे, उस समय हमारा सीना चौड़ा होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रयास आपका विद्यालय की तरफ से किया जा रहा है, और बच्चियों के तो विशेष तौर से बच्चियों के क्षेत्र में जो प्रयास जो है आपने जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाया है, और समाज के लिए एक बहुत ही नई दिशा प्रदान ये करेगा आने वाले समय में। और अगर हमारे क्षेत्र के जो है बच्चे जो है जिस तरीके से यहाँ से प्रवास कर जाते हैं या दूसरी जगह पढ़ने चले जाते हैं बच्चियों के लिए, तो वो भी उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि एक बच्चियों के लिए विशेष तौर से एक विद्यालय को यहाँ पर समर्पित है, और बच्चियों के क्षेत्र में उनकी सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, हर तरीके से उनके खाने-पीने के लिए, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थे हमारे साथ सुनील मिश्रा जी शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, और आगे भी हम बातचीत करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से जो कि हमारी विभिन्न अलग-अलग सवालों का जवाब देने के लिए आएँगे। और मैं आप सभी पेरेंट्स से, दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको प्रचारित करें, ताकि शिक्षा में क्षेत्र में हो रहे जो भी कार्य हैं, वो आप तक पहुँच सकें, और जो भी स्कूलों की मंशा है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो सभी हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल थे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज हमारी वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।